विजय थलापति की विक्ट्री बंगाल में जिस तरह बीजेपी ने स्वीप किया है, ये उस तरह की विक्ट्री नहीं है, उस तरह की जीत नहीं है। बंगाल से बिल्कुल अलग है ये तमिलनाडु का चुनाव। तमिलनाडु में या जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, वो इस तरह पहले भी चीजें हो चुकी हैं। दिस इज नॉट न्यू। एंड इसी क्रम में हम बात करेंगे कि कैसे नाडु की पॉलिटिक्स 1967 के बाद बदली है। 1967 का साल था पहली बार जब तमिलनाडु का नॉमेनक्लेचर मद्रास स्टेट से तमिलनाडु चेंज होता है, अन्नादुरई की गवर्नमेंट होती है। अब ये सीएन अन्नादुरई डीएमके के ही पार्ट थे, डीएमके को ही चला रहे थे, और इन्हीं के पार्टी के प्रमोशन के लिए एम करुणानिधि ने शामिल किया था एमजीआर को पार्टी में। आपस की कुछ तनाव को लेके एमजीआर एक नई पार्टी बनाते हैं डीएमके से अलग होके, जिसका नाम होता है एआईडीएमके, और वो सिटिंग सीएम जो इससे पहले सीएम रहे एम करुणानिधि को हरा के तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनते हैं। 1987 में एमजीआर की डेथ होती है और फिर से एआईडीएमके में एक फैक्शन उभर के आता है, एक तनावपूर्ण माहौल निकल के आता है कि अब अगला वारिस कौन होगा एमजीआर का। एमजीआर के वारिस के रूप में जानकी अम्मा, जो कि एमजीआर की पत्नी है, दूसरा जो है एम जयललिता, जिनको पॉलिटिक्स में लाने वाले एमजीआर ही हैं। ये दो चेहरे सामने उभर के आते हैं। एम जयललिता के पीछे कहानी है कि उनका लगाव जो एमजीआर के साथ है, उनके रिश्ते एमजीआर के साथ पॉलिटिकल से ज्यादा इमोशनल और रोमांटिक था। तुरंत का जो चुनाव होता है आफ्टर द डेथ ऑफ एमजीआर, उस समय पार्टी को लीड कर रही होती हैं, सीएम कैंडिडेट रहती हैं कि जानकी अम्मा, और इससे पहले जब एमजीआर की डेथ हुई तो 23 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं को बनाया जाता है। पहले चुनाव में एआईडीएमके हार जाती है, एम करुणानिधि फिर से सीएम बन के सामने आते हैं, और एआईडीएमके को पता चलता है कि दिस इज नॉट नॉर्मल। जो जनता है उसने एम जानकी अम्मा को एआईडीएमके में एज अ सीएम फेस नहीं अपनाया है, फिर से पार्टी लीडर एम जयललिता को बनाया जाता है। 1989 का टाइम पीरियड होता है, बजट सेशन चल रहा होता है तमिलनाडु असेंबली का, जहां पे आप जो थलाइवी मूवी है कंगना रनौत का, उसमें भी आप देखते हैं कैसे उनके साथ दुराचार किया जाता है या उनके साथ बदसलूकी की जाती है असेंबली में, और ये कहानी लगभग सच है। एम करुणानिधि के गुंडों के द्वारा असेंबली में उनको उत्पीड़ित किया जाता है, और वहीं पे एम जयललिता कसम खाती हैं और कि मैं अब इस असेंबली में लौटूंगी तो सीएम बन के लौटूंगी, और नेक्स्ट इलेक्शन में वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज करती हैं। इवन उनको आज जो टीवीके को सीट्स मिली हैं 106, उससे ज्यादा सीट्स मिलती हैं। तमिलनाडु असेंबली में शुरू से ही, जब से तमिलनाडु का गठन हुआ, सीटों की संख्या 234 है। 234 में से 225 सीट्स पे विक्ट्री हासिल करती है एआईडीएमके अंडर एम जयललिता। जयललिता के अंदर 225 सीट, तब से जयललिता जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहती हैं तमिलनाडु की आफ्टर एम करुणानिधि। तो विजय थलापति को लोग कंपेयर कर सकते हैं एम जयललिता के साथ में, कि जिस तरह से उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, और वो तमिल जो पॉलिटिक्स है वो वहां पे वही प्रिवेल कर रही है, वहां कोई दूसरा फैक्टर नहीं काम कर रहा है। इवन थलापति विजय जीत में भी वो तमिल फैक्टर, द्रविड़ पॉलिटिक्स नहीं छूटी है, मुद्दे वही हैं, सारी चीजें वही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरे दो एडवर्सरीज हैं। जो पॉलिटिकल एडवर्सरी है वो डीएमके है, मतलब जो प्रेजेंट सरकार चल रही है स्टालिन की, और जो आइडियोलॉजिकल एडवर्सरी है वो बीजेपी है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में विजय इस पार्टी को किस तरह से लीड करते हैं, कितने आगे ले जाते हैं, क्या अपनी जो वो आइडियोलॉजिकल डिबेट करते आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ या इसके साथ, और जो उन्होंने 3 लोगों का नाम सुझाया है कि इनके विचारों पे मुझे चलना है, जिनमें एक हैं आपके अंबेडकर, दूसरे हैं पेरियार, और तीसरे हैं आपके कांग्रेस के कामराज। इनके विचारों पे पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, और तमिलनाडु के यूथ ने इनको भर भर के सपोर्ट किया है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो उनमें से किसी ने ये कयास नहीं लगाया था कि जो आपकी टीवी के है वो इतनी सीट लाएगी। ये सब कह रहे थे कि हाँ, अच्छा खासा प्रदर्शन होगा, 50 से 60 सीट का अनुमान था, लेकिन ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है,
और सीएम फेस हैं आपके विजय